हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, टांग बोलते क्या तुमने इससे फाइट की है एक गॉड लेवल सिंगर से। तो एपिसोड नंबर 102 की स्टार्टिंग होती है। वांग बोलता है कि वो सब यहाँ पे तुम देख नहीं सकते हो। वेल वो उस पर्सन को बोल रहा होता है जो वीआईपी फैन है। टांग बोलता है इंटरेस्टिंग है, तो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं फाइट करना चाहता हूँ। वांग बोलते तो इससे बोले यहाँ पे मैच मतलब फाइट करने के लिए। टांग बोलते क्या तुम फाइट नहीं करना चाहते हो। वांग बोलता है नहीं। टांग बोलते क्यों नहीं करना चाहते हो। वांग बोलता है कि तुम ट्राई करो, तुम्हें लग जाएगा पता। टांग आगे की तरफ आने से देख रहा होता है क्योंकि टांग ली ने एक जगह पे देखा था जो कि एक स्टैचू टाइप था शर्क एकेडमी में। वो जो स्टैचू था वो ड्रैगन एम्पर डावलॉग के लिए बनाया गया था। वेल टांगली की तरह लग रहा है गाइस। नाइस ड्रैगन एम्पर। गाइस इस सीरीज के बाद साइलेंट 3 स्टार्ट करेंगे, उसमें हमें सब कुछ सीक्रेट्स लग जाएंगे पता। मुझे पता 3 के बाद मतलब 3 से पहले हमने 4 कर दिए तो ये सीक्रेट्स वाली बन गई है थोड़ी, पर इससे थोड़ा और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है सीन। ऐसे ही टांगली के सर में दर्द लग पड़ती है और वो नीचे गिरने लग पड़ता है। शायद स्टैचू टांगली ने देखा होता है या फिर टांग ने देखा होता है। जो वीआईपी होती है लड़की वो भी हैरान हो जाती है। तभी ज्वानी बोलता है अंकल ली करके वो वहां पे पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है। वो बोलता है क्या हुआ। सिक्योरिटी वाला एक होता है वो बोलता है कि वहां पे मत जाओ, टांगली अपना ध्यान रख सकता है। मैनेजर उसे रोक लेती है, मतलब गार्ड को। टांगली बोलता है मैं ठीक हूँ। ज्वानी बोलता है क्या तुम श्योर हो। टांगली बोलता है हाँ मैं श्योर हूँ। ज्वानी तुमको ज्यादा लंबे हो गए है ना, मुझे माफ कर दो। लिरिक्स में कुछ था, उन्होंने मेरे को पास्ट की कुछ चीजें याद दिला दी, मुझे माफ कर दो इस इंसिडेंट के लिए। वो बोल देता है कि ये मेरा फ्रेंड है। ज्वानी को बोल रहा होता है जैसे चिंता थी मेरी तो ये इसीलिए स्टेज पे आया। तुम्हें याद है एक बच्चे को मैं स्टेज पे लाया था, ये जो बच्चा ये वही है। फिर वो ऐसे गाना गाने लग पड़ता है। ज्वानी उसी के साथ होता है। मैंक्विन बोलती है ये बेस्ट फ्रेंड है ली के साथ, ये तो कुछ ज्यादा अमेजिंग है। वो फिर हैरान हो जाती है और बोलती है जीजू ये तुमने नोटिस किया ये दोनों सेम सेम कैसे दिख रहे हैं। गाइस फादर सन सेम सेम ही दिखेंगे हे। मैंक्विन बोलती है कि ये तो सच्ची मुझे लग रहे हैं। तो मुझे लगता है कौन के भी कुछ ज्यादा हैरान होती है। वेल बाय जीजू। फिर ऐसे प्रोटेक्ट यू फिनिश करके गाना लांजा ने अपनी सीट में वापस चला गया। ली गोंगजिंग ने अपने 6 के 6 गाने गाए। मैंक्विन बोल रही होती है तो लास्ट सॉन्ग है गुड टाइम्स, मतलब अच्छा टाइम जो होता है वो हमेशा फास्ट तरीके से चला जाता है, ये तो ओवर हो गया है। फिर ऐसे वो बोल रहा होता है टांगली कि आज की रात गाना गाना मतलब मेरे लिए ऑनर की बात थी। मैं एक टाइम पे स्टूडेंट था शर्क एकेडमी का, मुझे पता नहीं क्यों पर मैं यहाँ पे घर घर वाली फीलिंग आती है मुझे। मैंने काफी ज्यादा पढ़ा था शर्क में, इसकी हिस्ट्री के बारे में मैं कुछ ज्यादा इंस्पायर्ड था, इसलिए मैंने एक गाना लिखा है। मेरे पास चांस है यहाँ पे परफॉर्म करने का। मैं इस गाने को शर्क और टांग सेक्ट के लिए डेडिकेट करना चाहता हूँ। वेल यहाँ पे पढ़ा था ये भी 3 में पता लगेगा। सब बोल रहे थे वाओ एक न्यू सॉन्ग है तो ग्रेट होगा। दूसरा बोलता है कि ये शर्क और टांग सेक्ट के लिए है, किसी ने भी ये ऐसा नहीं किया। सभी सुन रहे होते हैं ध्यान लगा के। टांगली गाने लग पड़ता है ऐसे ही। वेल इसको क्या ट्रांसलेट करूँ मैं, गा ही रहा होता है। फिर ऐसे लास्ट में वो बोलता है कि ये सॉन्ग द लव ऑफ सी गॉड। जो वीआईपी होती है वो खड़ी हो जाती है उसके ये गाने सुन के। वांग उसकी तरफ देख रहा होता है। वो वीआईपी बोलती है कि नाम क्या तुम्हारे सॉन्ग का। टांगली बोलता है सी गॉड के आंसू। वीआईपी बोलती है कि ये गिफ्ट शक बहुत ज्यादा खुश है इसको रिसीव करने के लिए, और साथ में टांग सेक्ट भी। टांगली बोलते हैं शुक्रिया। फिर ऐसे सब भी बोल रहे थे वाह ये तो अमेजिंग है। टांग सेक्ट और शक ने शुक्रिया बोला, इतना ज्यादा अच्छा सॉन्ग था ये। ली गोंगजी हम तुम्हें प्यार करते हैं। जानी बोल रहा होता है अंकल ही कुछ ज्यादा अमेजिंग थे आप। फिर ऐसे ही शोर शराबे में टांगली चला गया। ऑडियंस भी धीरे धीरे जाने लग पड़ी। टांग सेक्ट का लीडर होता है वो बोलता है हेलो क्या ली गोंगजी सच्ची मुझे गॉड लेवल वॉरियर है। वो जो वीआईपी होती है वो बोलती है तुम क्या चाहती है। वो वहां से जाने लग पड़ती है। टांग बोलता है मैं इसे चैलेंज करना चाहता हूँ। वीआईपी जाते हुए बोलती है तुम्हें पता नहीं है वो कितना ज्यादा पावरफुल है, क्या सोच रहे हो तुम ऐसा करने से पहले। वांग बोलते तुम्हें पता नहीं कि ये पर्सन कितने ज्यादा क्लोज है ली गोंगजी से, विश्वास करो इसका, मैस मत करो, मतलब पंगा मतलब तुम टांग ली के साथ। टांग सोच रहा होता है मैं तो और ज्यादा पागल हो रहा हूँ जैसा कि इन्होंने बोला फाइट करने के लिए। ज्वानियों में फिर हमें बाइजुजू और ज्वानियो दिखते हैं। ज्वानी बोलते क्या हुआ, म्यूजिक कुछ ज्यादा अच्छा था है ना। बाइजुजू बोलती है क्या क्या तुम मुझे ली गोंगजी के प्लेस में ले जा सकते हो, वो तुम्हारा फ्रेंड है ना। ज्वानी बोलता है हाँ मुझे लगता है कि वो मेरा वेट कर रहा होगा, चलो उसके रूम में जाते हैं। मैंक्विन बोलती है तुम हिम्मत मत करना जीजू को तंग करने की। ज्वानी बोलता है तुम उसकी चिंता करो, वो मेरे को तंग करती है, मैं नहीं करता तंग। फिर हमें लांस ज्वानी का रूम दिखाया था, वहां पे टांगली आ जाता है। ज्वानी बोलता है अंकल ली जो हुआ था पहले क्या तुम ठीक हो सच्ची मुझे। टांगली बोलता है हाँ मैंने तुम्हें डरा दी था ऐसे, तुम चिंता मत करो मैं ठीक हूँ। मेरे को ऐसी फीलिंग आई कि स्टैचू मेरे को बुला रहा है, वो मेरे को कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहा था, पर मेरे सर में दर्द लगने लग पड़ी जैसे मैं याद करने की कोशिश कर रहा था। ज्वानी बोलता मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो। अंकल ये मेरी क्लासमेट है बाइजुजू। बाइजुजू वहां पे आ जाती है और बिल्कुल सामने खड़ी होती है। वो बोलती है क्या क्या तुम्हें मैं याद हूँ। पहले ऐसा क्या हुआ कि इनको पुरानी थिंकिंग करने से सर में दर्द लग पड़ती है। टांगली बोलता है कि छोटी लड़की है, हमारा फर्स्ट टाइम नहीं मिलना। बाइजुजू बोलती है ग्रेट सी, क्या तुम्हें कुछ याद है ग्रेट व्हाइट शार्क। टांगली बोलता है मुझे कुछ भी याद नहीं, तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम मुझे जानते हो। बाइजुजू हैरानी से देख रही होती है आगे की तरफ और बोलती तो ये सच्ची मुझे नहीं जानता है। ज्वानी बोलते हैं जुजू के अंकल ही तुम्हें जानते हैं, क्या रिलेशनशिप है तुम्हारा इनके साथ। जुजू बोलती है मेरे सेवियर है, ये अच्छी बात है। ज्वानी बोलते है अच्छी बात है, ये तुम्हारे एनिमी नहीं है, अंकल
ली अपने पास्ट को याद नहीं कर पाते हैं, वो कोशिश करते हैं तो उन्हें दर्द होता है। बाइजुजू ये सुनकर चुप हो जाती है, फिर थोड़ी देर के बाद बोलती है मुझे लगता है मैंने गलती कर दी है जॉनी, मेरे को जाना पड़ेगा। फिर ऐसे बाइजुजू चली जाती है। अंकल ही बोलता है मुझे वो लड़की पसंद है, क्या तुम फ्रेंड्स से ज्यादा हो क्या, मतलब समझ रहे हो तुम भी ये क्या बोलना चाहता है। जॉनी बोलता है हम होंगे फ्रेंड्स से ज्यादा जब हम ओल्डर होंगे, मैं ट्राई करूंगा। वेल बचपन में इनको रिलेशनशिप अलाउड नहीं है गाइस। टांगली बोलता है तो अच्छा तुमने प्लान बना के रखा है, मेरा जॉनी तो कुछ ज्यादा हैंडसम है तो काफी ज्यादा गर्ल्स हमारे प्यार में होंगी है ना। जॉनी बोलता है अंकल ही क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो। ली बोलता है कि नहीं मैं किसी को नहीं कर रहा हूँ। जॉनी बोलता है तुम्हारा कहने का क्या मतलब सब तुम्हें प्यार करते हैं। टांगली बोलता है वो ज्यादा जरूरी नहीं है, मेरे को अपनी फोर्जिंग प्रोसेस को दिखाओ। जॉनी बोलता है ठीक है। वो फिर ऐसे फोर्ज कर रहा होता है। जॉनी वेल हैमर को चला रहा होता है। टांगली सोच रहा होता है इतना बुरा नहीं है, ये केयरफुल है और ज्यादा टाइम ले रहा है सोचने के लिए। हर एक इसका हिट परफेक्ट है, ना ज्यादा फास्ट ना ज्यादा स्लो, इसने अपनी खुद की रिदम को फाइंड कर लिया। जॉनी ऐसे मार रहा होता है, लास्ट में एक एनर्जी टाइप उसके हाथ को सराउंड करती है और वो बहुत जोर से मारता है। उसका जो मेटल होता है वो ग्लो करता है और उससे एक लाइट टाइप ऊपर की तरफ मूव करती है और एक ड्रैगन अपीयर हो जाता है उसके राउंड में। जॉनी शांति की सांस लेता है। टांगली बोलता है बहुत अच्छा, तुमने स्पिरिचुअल फोर्जिंग लेवल को कंप्लीट कर लिया अपने। जॉनी हंसता और बोलता है अंकल ली इसका मतलब मैं नेक्स्ट लेवल पे जा सकता हूँ अब। टांगली बोलता है नहीं अभी नहीं, जितना तुम्हारा करंट लेवल है तुम्हें अभी अपने स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा। अभी मैं तुम्हें फ्यूजन फोर्जिंग को सिखाता हूँ, तुम्हारा जो हैमर वो भी अपग्रेडेड होगा है ना। क्या ये ठीक है अगर मैं करूँ तुम्हारे लिए? मुझे 2 डिफरेंट तरह के मेटल्स को दो, किसी भी तरह के। जॉनी दे देता है। जॉन मतलब टांगली उन्हें हिट करता है। जॉनी देख रहा होता है हैरानी से एक बहुत बड़ी लाइट का पिलर ऊपर की तरफ मूव करता है। जॉनी सोच रहा सिर्फ एक ही हिट से, नहीं सिर्फ एक हिट से इसने ऐसा करके दिखाया। टांगली अपनी बॉडी को एनर्जी से कवर करता है और वेल बार की तरफ सांस छोड़ता है। एक ड्रैगन टाइप जाता है मेटल्स की तरफ, उसके हाथ में स्केल्स अपेयर हो जाते हैं गोल्डन कलर के। जॉनी सोच रहा होता है इसके पास भी ड्रैगन स्केल्स हैं इसके हाथ पे। वो हिट करता है दोनों मेटल्स को और दोनों मेटल्स के आसपास ड्रैगन अपेयर हो जाते हैं। वो दोनों मेटल्स ग्लो कर रहे होते हैं। जॉनी सोच रहा होता है इसने तो इन्हें मिथिकल लेवल पे अपग्रेड कर दिया और वो भी एक ही हिट से। टांगली ने अपनी आईज क्लोज की होती है, वो दोनों मेटल्स मिक्स होने लग पड़ते हैं। जॉनी सोच रहा होता है अब ये फ्यूजन फोर्जिंग कर रहा है, मेरे को ध्यान देना पड़ेगा। टांगली फिर अपनी आईज को ओपन कर लेता है, उसकी आईज भी ग्लो कर रही होती हैं। वेल पूरा कमरा ही चमक धमक मतलब चमकीला हो जाता है, उसे एनर्जी कवर कर रही होती है, वो मेटल ग्लो कर रहा होता है। जॉनी सोच रहा होता है इसकी स्पिरिट एनर्जी तो कुछ ज्यादा फास्ट तरीके से मूव कर रही है, ये मिथिकल फोर्जिंग है। जॉनी को टांगली बहुत बड़ा लग रहा होता है। फिर ऐसे टांगली बोलता है जाग जाओ। जो मेटल था वो ऐसे ही हैमर में मेल्ट हो रहा था और शायद मिक्स हो जाता है हैमर में। टांगली बोलता है मुझे तुम्हारे ब्लड की 2 बूंद चाहिए। जॉनी बोलता है ठीक है। जॉनी ऐसे फिर ब्लड गिरा देता है हैमर के ऊपर। जॉनी सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है कि हम एक बन रहे हैं, मैं चेंजेस को फील कर पा रहा हूँ इसके वेट में मेरे माइंड से ही। टांगली बोलता है कि अब तुम मिथिकल फोर्जिंग को प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी हेल्प से, ये तुम्हारी लिमिट है अभी के लिए, यूज करने की कोशिश करो इसे। तुम फिर मैजिक ऑफ फ्यूजन को भी देख सकते हो और मिथिकल फोर्जिंग को भी कर सकते हो। जॉनी बोलता है शुक्रिया अंकल ली। टांगली ऐसे उसके रूम में रहा, वो ऐसे गया नहीं सुबह तक। जॉनी ने ट्राई किया था फोर्ज करना रात भर। फिर मैं शर्क ट्रेवल सेंटर का सीन दिखाया था। जॉनी और बाइजू चले होते हैं, वहाँ पे एक पर्सन आता है, वो बोलता है कि ये शिप है वो तुम्हें लॉन्गगन स्टार में लेके जाएगी, मतलब हम जल्दी जाने वाले हैं। स्पेस फाइटर्स जो हैं जिनके मिशन हैं हम उन्हें उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देंगे, पहले मिशन की तरफ जा रहे हैं। फिर ऐसे वो बैठ जाते हैं, अनाउंसमेंट होती है कि अपनी सीट बेल्ट को डाल लो, जो शिप है वो टेक ऑफ करने लगी है। क्वानले ऐसे खुशी से बाहर की तरफ देख रहा होता है। फिर हमें बताया जाता है कि जो एक्सपेरिमेंटल फाइटिंग क्लास है वो अपने फर्स्ट मिशन के लिए चल पड़ी। जो उनकी इंस्ट्रक्टर होती है वो बोलती है सभी को मैं ग्रीट करती हूँ, मैं तुम्हारी ऑपरेशन सुपरवाइजर हूँ इस मिशन के लिए, मेरा नाम यान रूटिंग है। मैं तुम्हें अब पूरी तरह से बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना मिशन में, चीजों को याद रखना जब तुमने स्टार्ट करना। और फिर सभी ध्यान से सुन रहे थे कि वो वुमन क्या बोलने लगी है। वो बोलती है कि हमने तुम्हें इस टाइम पे इसलिए इनवाइट किया ताकि हम और ज्यादा क्रिस्टल्स को फाइंड कर सके फेडरेशन के लिए। लुजंग सोच रहा था ये प्लेस तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। वो लड़की बोलती है कि ये युआन ड्रैगन है, इसे लोंग युआन क्रिस्टल निकलता है इसकी बॉडी के अंदर से। जितना ज्यादा पावरफुल एक ड्रैगन होगा उतने ज्यादा क्रिस्टल्स उसके अंदर होंगे, इसका मतलब वो और ज्यादा पावरफुल भी होंगे और डेंजरस भी होंगे। हर एक पर्सन जो यहाँ पे उन्हें एटलीस्ट 10 क्रिस्टल्स को फाइंड करना है। हर 10 दिन में एक स्काई फाइटर शिप जो होगी वो लोंगयान स्टार को लीव कर जाएगी और अपने प्लेनेट में वापस आ जाएगी। और एक और लास्ट चीज, ध्यान देना अपना, मतलब सेफ रहना, गुड लक। हम तुम्हारे रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, मतलब 10 दिन का टाइम है इनके पास। जॉनी सोच रहा होता है तो हमें इस मिशन को 10 दिन में कंप्लीट करना पड़ेगा और अपना बेस्ट करना पड़ेगा क्रिस्टल्स को फाइंड करने के लिए। फिर लास्ट जॉनी ने अपने नेक्स्ट 13 डेज जो थे फ्लाइट में वो मेडिटेट करने में गुजारे। अनाउंसमेंट होती है कि अप्रोच कर रहे हैं हम लोंगयान स्टार को, सभी अपनी मेडिटेशन को रोक दो और प्रिपेयर करो अपने अराइवल के लिए, मतलब उतरने के लिए। फिर हमें फेडरेशन का बूट कैंप दिखाई देता है लोंगयान स्टार में। वहाँ पे एक पर्सन उन्हें ग्रीट करता है और बोलता है स्काई फाइटर्स तुम्हारा मैं वेलकम करता हूँ बूट कैंप में। जॉनी सोच रहा होता है कि ये कैंप तो एक फोर्ट्रेस की तरह लग रहा है, ये तो वैसा कुछ भी नहीं लग रहा है जैसा कैंप युआन स्टार में था। वो पर्सन बोलता है कि हम तुम्हें मैप्स दे देंगे प्लेसेस के, ताकि तुम देख सकते हो जहाँ वहाँ तुमने जाना है। रूल्स को फॉलो करना और नोट्स लेते रहना अगर नेसेसरी होगा
होगा तो जब तुम इस कैंप को छोड़ के चले जाओगे तो तुम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मतलब अपनी सेफ्टी की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। फिर हमें बताया जाता है कि इसके बाद यान र्यूटिंग उन्हें रूम्स में ले गई। लुआन जॉनी ने सभी को बुलाया और वेल फर्स्ट मीटिंग को स्टार्ट कर दिया। जॉनी बोलता है, मैं लास्ट टाइम बोलता हूँ, ये प्रैक्टिस सेशन नहीं है, ये असली रियल बैटल है, ये कोई टेस्ट वेस्ट भी नहीं है, ठीक है। हम साथ में यहाँ पे आए हैं और हम साथ में यहाँ से जाएंगे। मैं ये होप करता हूँ कि कोई भी गिव अप नहीं करेगा, कभी भी गिव अप नहीं करनी है हमने। फिर ऐसे सभी बोल रहे होते हैं कि कभी गिव अप नहीं करेंगे, कभी सरेंडर नहीं करेंगे। जॉनी बोलता है कि ये ग्रेट है, अब मैं डिवाइड कर देता हूँ हमें स्मॉलर ग्रुप्स में, हर एक ग्रुप के पास एक लीडर होगा। अब सभी जो अटैकर्स है वो लाइन के बाहर आ जाओ, चेजर जो हैं, हीलर्स हैं और बाकी जो स्पोर्ट वगैरह वाले हैं, हम सभी का 5 का ग्रुप होगा। मैंकिन बोलती है, जॉनी किस तरह की वॉरियर मैं हूँ। तो गाइस एपिसोड नंबर 102 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए बाय बाय।